हेलो भाई, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो आया है। भारत के टुकड़ों पर पलने के बाद भारत को ही चैलेंज करने लगा बांग्लादेश। तो भाई साहब, भारत के आज तक वाकई इसमें कोई शक नहीं, भारत के दिए टुकड़ों पे पला है और आज भारत को ही चैलेंज कर रहा अरे है। भारत की वजह से ही आजाद भाई हुआ है। हाँ, उसका वजूद ही भाई जो ये जो जो एक तरह से देश ही बना है वो भारत की वजह से बना है और भारत को ही आज मतलब आंखें दिखा रहा है, चैलेंज कर रहा है भाई, चैलेंज भारत को कर रहा है। तो भाई ये क्या भाई एकदम हुआ ये सारा कुछ, इसके ऊपर क्या चैलेंज किया है बांग्लादेश ने भारत को, ये भी वीडियो देखेंगे और भारत ने किस तरह से उसको लगाम भी लगाई है, ये सब कुछ भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इंडियन अफेयर्स का गाइस वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई, पहले बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। इनके देश की सरकार से 1-2 बिलियन डॉलर्स तो इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं। लोन की रीपेमेंट्स लगातार डिले होते जा रही हैं। घरों में जो बिजली और गैस आ रही है उसका कनेक्शन भगवान भरोसे है, और जो आटा और चावल ये लोग खा रहे हैं उसके लिए बांग्लादेश की सरकार को भारत के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोग हैं कि ये शेख चिली के प्लान बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं, दिन में तारे गिनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से डेली एक ऐसी न्यूज आती है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत अभी तक किस सांप को दूध पिला रहा था। इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चले ये। बांग्लादेश से 2 न्यूज निकल कर आ रही हैं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज आ रही है भारत और बांग्लादेश के पॉसिबल युद्ध की। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शहीदुज्जमान नाम के प्रोफेसर है, जो कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल कमेंटेटर और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आजकल ये डॉक्टर शहीदुज्जमान बांग्लादेश में काफी वायरल हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को ओपन धमकी दी है। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट से मांग की है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भारत के साथ युद्ध की स्थिति के लिए पाकिस्तान से फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने कहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए JF-17 फाइटर जेट्स की 3 स्क्वाड्रन परचेज करना इस समय उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो भारत के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट से बांग्लादेश की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ेंगी और भारत के खिलाफ बांग्लादेश के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने आगे कहा कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की तुलना अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर जेट्स के साथ होती है, और अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है उसकी तरह पाकिस्तानी JF-17 भी एडवांस्ड फाइटर जेट है। इसके साथ ही बांग्लादेश के पॉलिटिकल कमेंटेटर ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से ये भी मांग की कि जब बांग्लादेश सैन्य रूप से मजबूत हो जाए और ऐसी स्थिति में आ जाए कि भारत का मुकाबला कर सकें, उसके बाद भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप और मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि कई दशकों से अपनी आजादी के लिए भारत सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, खुद यहाँ पर रोटी के लाले बढ़े और ये भारत के खिलाफ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे। इससे पहले डॉक्टर शहीदुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट से ये भी मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार को पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स की एक ट्रीटी भी साइन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बांग्लादेश का सबसे ट्रस्टेड और सबसे रिलायबल पार्टनर है, लेकिन भारत बांग्लादेश को ये विश्वास दिलाना नहीं चाहता है। न्यूक्लियर ट्रीटी करके बांग्लादेश को भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने बांग्लादेश मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स के सामने ये न्यूक्लियर ट्रीटी वाली बातें बोली थी, जो कि सेमिनार को अटेंड करने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है पॉसिबल वेपन्स एंड एमुनिशन सेल को लेकर। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट्स को स्टार्ट कर दिया है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट कार्गो शिप्स चलना स्टार्ट हो गए हैं। शेख हसीना के रूल में पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट्स को रोक दिया गया था। इसी न्यूली ओपन शिपिंग रूट्स को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब भारत की जगह पाकिस्तान से एमुनिशन, स्मॉल आर्म्स और गोला बारूद परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि कार्गो शिप्स में भर भर के पाकिस्तान से बांग्लादेश आ रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बाहर आने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें चरम के ऊपर आ गई हैं। एंड अगर सिचुएशन इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें और परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, फिर चाहे वो भारत में आतंकवादी भेजकर आतंकी हमले करवाने हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को सपोर्ट देनी हो। मोदी सरकार को बांग्लादेश के ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई स्टेप या फिर कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेना पड़ेगा, और हम उसका वेट कर रहे हैं। यार मेरे जहन में एक बात आ रही है यार, पहले मुझे बोलने दो, फिर जो है ना मुझे 2-3 क्वेश्चन मैंने करने हैं यार। देखो,
$800 मिलियन अडानी को नहीं दे सकते। हाँ, ये अब जहाज सोचने की बात है। हाँ। ये 3 स्क्वाड्रन जहाज के ले रहे हैं, बड़े महंगे होते हैं, कहते क्यों लेने हाँ, चाहिए। अच्छी। ये असला बारूद सारा कुछ ले रहे हैं पाकिस्तान से। मैं ये समझ रहा हूँ कि उसके पास इतना पैसे कहाँ से आ रहा है जो पाकिस्तान भाई से सब वो- कुछ ले रहे हैं और भाई सब कुछ वो खा रहे चलो हैं। छोड़ो, मुझे ये समझ नहीं आ भाई रहा वो कर्जे देने के लिए पैसा नहीं होता, ऐसे पैसा है उनके पास, उसको छोड़ो भाई। मैं अब एक बात करना चाहूंगा। भारत जब दुश्मनी निकाल रहा तो ये खुद ब खुद क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं, मुझे ये नहीं। एक तो चलो होता है दोनों देश एक दूसरे से दुश्मनी करते जाए, भारत चुप बैठा हुआ है, इनको पता नहीं क्यों बिल्डअप बनाना है भाई कि हम भारत से हमें खतरा है। नहीं, भारत पता है क्या कह रहा है, भारत देख रहा है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, निकल अलग कर दो इसको, खत्म करो। अबे भारत- एंड में भारत यही बोलेगा। वो जो चलो जहाज ले लिया, और ठीक ये है, जो नहीं, मणिपुर और सुनो, उसकी बात कर रहा हूँ, पहली बहुत बात गलत कर मुझे रहा है। समझ आ गई, जहाज ले रहा है चलो वो पाकिस्तान से। समझ आती है बंदे चलो को। ले लिया तुमने, ठीक है, चाइना से भी ले लो, अमेरिका से भी ले लो, जिससे भारत जिससे ले लो। भारत को कोई मुझे दिक्कत हंसी नहीं। उतर रही है, कहता अमेरिका के जहाज से तुल लो। भाई इतना तो हमने तारीफ नहीं की, अब लेकिन सही बात है। चलो यार वो कर रहे कर रहे हैं, हैं, कर रहे हैं। भाई लेकिन भाई मैं एक बात करना चाहूंगा, वहां तक चलो ठीक है, चलो ले रहा है, लेकिन जब उसने मणिपुर मणिपुर। इन जगहों की नाम लिया ना, हाँ। मैंने कहा यहाँ पे भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। घुसा देंगे वो। वही ना, जब उसने वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट 7 सिस्टर स्टेट्स है, हाँ। उसकी जब बात की ना भाई ने, यकीन करो मुझे उधर मुझे लगा कि इधर भारत ये नीति किसकी है? ये हाँ। चाइना की है। चाइना की है, ये बिल्कुल। चाइना की हाँ। जबान बोल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये चाइना की जबान चाइना बोल की रहा है। जुबान है ना भाई। और मजे की बात, वहां पर मैंने सीरियसली जैसे बोला ना, वहां पर मुझे एक पता लगा कि इंडिया, आपको पता है जमीन के बारे में, इंडिया के कोई हिस्से के बारे में बात कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं इंडिया करता। कभी हमारे compromise साथ नहीं करेगा। भाई कितनी लड़ाइयां हो गई, चीन के साथ कितनी लड़ाइयां हो अभी गई भी जमीन चल पे, रही हैं। और अभी तक वो जमीन से भारत अपना न किसी को अपनी जमीन पर मतलब मेली आंख से किसी को देखने नहीं दिया भारत ने। बिल्कुल। तो ये तो बांग्लादेश तो कैसे खेत की मूली है। मैं यार कभी हाँ। कभी सोचता हूँ, सच बता रहा हूँ। देखो अलग बात है, पाकिस्तान का पहले एक हिस्सा था, अलग हाँ, हुआ, हाँ। सब कुछ हुआ, हम इंडिया का हिस्सा थे, अलग हुआ, सब हाँ। कुछ हुआ, आप पूरी दुनिया को सब कुछ पता है। लेकिन जिसकी वजह से पाकिस्तान से अलग हुआ उसी को आंखें दिखा रहे वही हैं मुझे यार। नहीं समझ आ मुझे रही। ये समझ नहीं है। मुझे भी वही नहीं समझ आ रही कि यार अभी मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ, हमें गालियां दे रहे थे भाई, अभी तो मोहब्बत आ गई यार। मैं ये हैरान हूँ भाई। नहीं, मैं एक बताता हूँ, मैं इसमें मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, साल की बात नहीं है, उसकी अवाम, ज्यादातर अवाम की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ, उसको वो पाकिस्तान से पहले भी था, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से वो खामोश होते थे। गवर्नमेंट ने, शेख हसीना की वजह से वो खामोश होते यार थे। इधर पता लगता है कि शेख हसीना कितना इम्पैक्ट डाल के बैठी हुई थी। ये तो है। सीरियसली, अब तो वो है। यूनुस खुद तो नहीं बोल सकता, वो अवाम की जबान बोल रहा है। हाँ, उसके यही अवाम बात को है, बोल ये रहा है, नोबेल बिल्कुल। प्राइज इसको मिला हुआ है। अब चलो नेपाल का समझ आता है, नेपाल के जो लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं भारत से, लेकिन हाँ। नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो चाइना के पालतू हैं। तो भाई इस उससे समझ आता है, लेकिन इधर तो काम ही उल्टा है। काम ही उल्टा तो है, आपका हाँ। इसका कहना है, अपनी राय कमेंट में बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।